तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण। भगवान के बहुत बड़े भक्त, यानी बहुत मानते थे, पूजा पाठ करते थे, काम अच्छा, धनवान थे, जीवन का हर सुख था उनके पास, सिवाय उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें की, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन उनको संतान नहीं हो रही। वहीं उनकी पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको संतान छोड़िए पति से भी लेना देना नहीं, वो अपने में मस्त है। और व्यवहार ऐसा, जितना व्यवहारिक पति उतना ही गलत व्यवहार पत्नी का। पति उठे, ये सबके लिए नहीं, ये सिर्फ यहाँ है। पति उठे, आत्मदेव का काम था उठना, स्नान करके पूजा पाठ करना। पत्नी का काम था उठना, स्नान करके किसी न कहीं जगह कले करवाना। और दोनों अपनी अपनी दुनिया में। और पति इस पर भी खुश था, वो कहे कि अच्छा है, वो अपने में मग्न, मैं अपने में। बहुत ज्यादा आपने अच्छी दी होती, मैं उसी के पीछे लगा रहता। वो अपने में मग्न है तो मैं आप में मग्न हूं। लेकिन बस उसको संतान चाहिए थी। बड़ी कोशिशें करता है, खुद ने कोशिश की, वैद्य इत्यादि बुलाए, यज्ञ आदि करवाया, दान पुण्य किया, माने उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि उसको संतान हो जाए, बस नहीं हो रही। फिर एक दिन उसने सोचा कि वो एक गौ माता को ही लेकर आ जाएगा। गौ माता से जो बछड़ा या बछड़ी होगी, उसे ही वो अपना बालक समझ के, अपनी संतान समझ के पाल लेगा। पर ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लग रहा है कि वो मनहूस है, वो जिसे इस घर में लेकर आता है उसको संतानें नहीं होती। और वो दुख इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अंत में उसको अपना जीना ही सही नहीं लग रहा। वो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, इसे ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन पूरा नहीं लगता। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि कहते फिर तो तुम्हारे हिसाब से जिस जिसकी संतान है सबका कल्याण हो गया। अरे संतान से कल्याण होता है क्या? तुम्हारे कर्मों से कल्याण होता है। हर चीज पर, यहां पर भी देखिए, कल भी मैंने आपको बताया कि हमको हर चीज में दूसरों की जरूरत है। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हर चीज के लिए। यहाँ पर खुद के कल्याण के लिए भी हम दूसरों पे निर्भर है कि भाई वो हो जाए तो वो कल्याण कर दे। ऋषि कहते हैं पिंडदान यानी शरीर का दान एक तरीके से। तो उस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया दान और हो गया कल्याण। इससे अच्छा कल्याण कोई और हो सकता है? ऋषि कहते जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों? अरे बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। अगर सिर्फ इतना ही करना था कि खाए पिए, खुद का पेट भरा, खुद के बच्चे पैदा किए, तो फिर तो तुम में और पशु में अंतर ही कितना रह गया। सच बात है कि नहीं? वो भी यही करते हैं, अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो अगर हमको उतना ही करना है कि अपना घर चलाना है, अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो फिर वो तो पशु भी कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें अंतर ही कितना रह गया। हमको विवेक बुद्धि इसलिए दी गई है कि हम कुछ ऐसा करें जो वो नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा करें जिससे देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, कुछ अच्छा हो।
तभी तो हम अलग कहलाएंगे। ऋषि बहुत समझाते हैं, पर उनकी सारी बातें मानो व्यर्थ ही गई। पर उसको ये समझ आ गया कि ये बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध लग रहे हैं, तो वो उनके चरणों को पकड़ लेता है। वो कहता है, आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं बदलांबर, मुझे संतान चाहिए, मुझे एक संतान जरूर चाहिए। वो रोने लग जाता है, उनको दया आ गई, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए एक फल दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी और बहुत तेजस्वी संतान होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक जो तप किया है, मैंने उसका पूरा पुण्य, तेज इसमें दे दिया। ठीक है, वो बड़ा प्रसन्न होकर लेकर जाता है, पत्नी को सब बताता है, फल दे देता है कि इसे खा लेना। उसे तो ये सब बातें हजम नहीं हो रही, और वो सोचे कि चलो मान लो कि गर्भवती हो भी गई, तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद है, क्योंकि उसका आना जाना मतलब क्या था? कले करवाना। और इतनी मुश्किल से तो संतान होगी, तो पति तो कहीं जाने नहीं देंगे, कौन से झगड़े में किसको धक्का लग जाए, क्या हो जाए, क्या असर पड़े बच्चे पर। तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद। चलो वो भी सहन कर लिया, तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे? वो भी सह लिया, तो कम से कम बच्चा जब तक 3, 4, 5 साल का नहीं हो जाए तो उसी के पीछे लगे रहो। वो यही सब सोच रही है। इतने में उसकी बहन आती है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगी। तो मुझे जो संतान होगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे धन चाहिए, क्योंकि मेरे घर में उसकी बहुत कमी है। उसने कहा, ठीक है, फल का क्या करें? बोले, फल को गौ माता की टोकरी में डाल दो, इस सब से क्या होना जाना। गौ माता खा लेती है, वो गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर 9 महीने बाद दोनों को बच्चे हुए। वो अपनी बहन का बच्चा लेकर आती है, और यहाँ गौ माता को एक बालक हुआ। विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा गया। तो गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हुए। अपने पिता की तरह उनके हर चीज का नियम था। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, बड़ों के साथ बैठना, अच्छी बातें सीखना। और वही धुंधकारी में सर्व अवगुण संपन्न। और उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ समय बाद, पहले देखिए जो गृहस्थ में रहते थे वो भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा कि बहुत समय हो गया, अब मुझे भी गुरुकुल जाना है, और मेरे हिसाब से आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए। पिता को भी बात सही लगी, तो वो भी गृहस्थ त्याग कर वन की ओर चले जाते। उनकी भी उम्र अच्छी हो गई थी। तो एक उम्र के बाद जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो पहले गृहस्थ त्याग देते थे। तो उन्होंने भी अपना गृहस्थ त्याग दिया। गोकर्ण जी गुरुकुल चले गए। यहाँ पर सिर्फ धुंधली और धुंधकारी। अब धुंधकारी चोरियां करता था, मदिरा पान करना, जुआ खेलना। धीरे धीरे वो चोरियां डकैतियां बनती गई। मदिरा पान और नशा होता गया। अब एक दिन उसे नशा करना था, उसके लिए धन चाहिए था, उसके पास धन नहीं था।
जिनको नशे की आदत लग जाती है, उनको सही समय पर नहीं मिले तो काबू में नहीं रहते, बेकाबू हो जाते हैं। अब उसको धन चाहिए, वो पागल हो रहा है, वो अपनी माँ के पास आया कि मुझे पैसे चाहिए। वो माँ के नहीं मेरे पास। उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने गुस्से में अपनी माता को ही मार डाला। कितनी स्त्रियां उसके साथ घर में रहने आ गई। स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। अब उनको लगा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हम भी फंसेंगे। तो एक रात्रि में उन्होंने सबने योजना बनाई कि यहाँ से भाग चलेंगे, लेकिन इसको मार कर। तो उनको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश की जा रही है। हम सोच भी नहीं सकते कितनी कोशिशें की है और कितनी दर्दनाक कोशिशें की है, पर वो मर नहीं रहा। इतने पाप किए वो इतनी जल्दी से, तो मृत्यु आने से उसको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, पर मृत्यु नहीं आ रही। अंत में क्या करे, उनको भी जाना है। तो उन्होंने गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं, तो उसके मुख में डाल दिया। उसकी मृत्यु आ गई, वो सब चले गए। मृत्यु के बाद भी उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ पर भाई को पता चलता है, उन्होंने गया में श्राद्ध इत्यादि करवाया। आते हैं, घर को गंगा जल से साफ करते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है? धुंधकारी कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूं, ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गौकर्ण जी ने कहा, कल सुबह आना, मैं कल सुबह तक पता करता हूं मुझे क्या करना चाहिए। वो सूर्य उदय से पहले उठ जाया करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको रोकते हैं। गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, 3 बार जो पूजा होती है, सुबह शाम रात्रि। और पूजा माने सिर्फ वो हम जो आरती करते हैं वो नहीं, कोई एक पाठ नियम अनुसार। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात भगवान भी सुनते हैं, देवता भी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान रुकते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तब कथा हो रही है तो सभी को बताया गया, आस पड़ोस में जितने थे तो सब कथा सुनने आते हैं। अब धुंधकारी तो प्रेत है, प्रेत ठहरता नहीं, तो क्या करे? तो 7 दिन की कथा है, 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसमें उनको रखा गया। कथा शुरू होती है, 1 दिन की कथा, पहली गांठ फट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। अब वहां जितने कथा सुन रहे थे सबको बड़ा अटपटा लगा, यहाँ तक कि गौकर्ण जी को भी अटपटा लगा। तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा, कथा तो सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ कितने हैं जिन्होंने सोचा है कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। तो मान लीजिए कि आपने 7 दिन की कथा सुनी और 7वें दिन भगवान आके किसी एक को दर्शन देके चले जाए, सिर्फ एक को, आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे समय तो हमने भी दिया है, कथा तो हमने भी सुनी है, हमको दर्शन क्यों नहीं? तो वहां भी भक्तों ने यही कहा कि समय तो हमने भी दिया, कथा तो हमने भी सुनी। तब जो भगवान के पार्षद आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। हम कैसे सुनते हैं? कथा सुने, कथा खत्म हुई, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो सीखा वहीं छोड़ के घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए। दूसरे दिन फिर वही। इसीलिए कई लोग होते हैं ना जिनको इतनी बार कथा सुन चुके फिर भी कथा याद नहीं होती, क्योंकि वो घर जाके ऐसे कामों में दुनिया में लग जाते, सब भूल जाते। ऐसा नहीं घर बैठ के सोचना क्या कथा हुई, क्या कहना चाह रहे थे, उसमें से मुझे क्या सीख मिली, वो कुछ नहीं सुने, बस यही झाड़े और चले गए। तो इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण अगर करना है तो 3 चीजों को
आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण माने सुनना, जो आप सब सुन रहे हैं, श्रवण तो सब करते हैं। फिर चिंतन, जो घर जाके आप चिंतन करेंगे, क्या बात हुई, क्या कहा गया, कौन सी बात मेरे लिए सही है, कौन सी बात मुझे उतारनी चाहिए। और मनन अंत में, कि जो आपको लगे कि ये मैं जीवन में उतार सकता हूँ या सकती हूँ, उसको जीवन में उतार लो। एक बार में सारी चीजें उतर नहीं सकती, मैं मानती हूँ, खास करके हम जिस समय में रह रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप बहुत बार कथा सुनते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई छोटी छोटी कथाएं, चाहे टीवी में हो चाहे सामने बैठ के सुनते रहते हैं। जितनी बार भी कथा सुनेंगे, कथा से कोई एक चीज, भले ही छोटी सी, पर उसको अपने जीवन में उतारेंगे। एक खुद से वादा करें कि हर कथा से कोई एक छोटी चीज, अच्छी चीज अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे 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 आप देखिए कितने बदलाव आते जाएंगे। तो एक कदम उठाइए, जरूरी नहीं तुरंत से कूद के 10वें तल्ले पर चढ़ना है, मुमकिन नहीं है। एक एक सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, तभी जाके हम 10वें तल्ले तक पहुंच सकते हैं। तो कथा में भी यही है, कल्याण हो सकता है, एक एक सीढ़ी चढ़िए।